नमस्कार दोस्तों। जब स्थिति कभी ऐसी आ जाए कि इंसान को ये लगे कि बहुत हो गया, कष्टों की भरमार आ जाए, आता कब है। आदमी आज की डेट में इन्हीं सब चीज़ों से परेशान है। हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होता है। तो अगर कभी किसी जातक को ये लगता है कि किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि अब जिंदगी में इतना ज़्यादा कष्ट हो गया कि उसके गले के पानी ऊपर आ गया है और कोई चीज़ उसको साथ नहीं दे रही, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय हम आपके सामने लाए, आपके साथ साझा करेंगे। और आप यकीन मानिए, अगर आप इसको कर, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन टफ लगेगा, लेकिन आपको ये लगेगा कि हाँ ये सही है। जब आप इसको यूज़ करेंगे, मतलब इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे लाइफ में, तो आपके साथ आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और करना कुछ नहीं है, आपको उसमें कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना। आपको अपनी लाइफस्टाइल में जो चेंज लाना है, वही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा उसका। आपको करना क्या है, लेकिन ये तब आपको जब लगे कि अब हम जिंदगी में हार चुके हैं, अब हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। आप एक बार इसको भी आजमा के देख लीजिएगा, फिर आपको शायद हमें मेरी याद आए, मेरी बात अच्छी लगे तो आपको मेरी याद आएगी। करना आपको यह है कि आपको सिर्फ अपनी कुंडली में ये देखना है कि आपका गुरु कहाँ पर है। एक्चुअली कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं, जैसा कि सभी को पता है। जिनको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 त्रिकोण बनते हैं। और हर त्रिकोण को 3 भाव मिलते हैं। त्रिकोण मतलब हर त्रिकोण ही होता है। पहला त्रिकोण होता है जिसमें पहला भाव, पांचवा भाव, 9 भाव होता है, जिसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। दूसरा त्रिकोण होता है जिसको अर्थ त्रिकोण कहते हैं, इसमें दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव होता है। तीसरा त्रिकोण होता है काम त्रिकोण, जिसमें 3, 7, 11 भाव होते हैं। और चौथा त्रिकोण 4, 8, 12, जिसको हम लोग मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। आपको देखना यह है कि कुंडली में गुरु किस त्रिकोण में बैठे हुए हैं, और उसके बाद आपको अब ये देखना है कि गुरु की 9th दृष्टि कहाँ जा रही है। सिर्फ एक ही कंडीशन पे आपको ये देखना है कि गुरु की 7th दृष्टि कहाँ जा रही है। यदि गुरु उसमें नीच का है, नीच राशि में अगर बैठे हुए हैं गुरुदेव, तो आपको ये देखना है कि उनकी 7th दृष्टि को भी कंसिडर करना है। 9th के साथ साथ 7th को भी कंसिडर करना है। आप सिर्फ उस त्रिकोण के हिसाब से अपने आचरण को करिए, अपने आप को ढाल लीजिए। धर्म त्रिकोण है तो आप थोड़ा सा धार्मिक रहिए, आप अपने एथिक्स के साथ समझौता मत कीजिए। अगर अर्थ त्रिकोण है तो आप अपनी मोरालिटी, डिग्निटी के साथ समझौता मत कीजिए, क्योंकि डिग्निटी 6th हाउस की होती है, 10th हाउस की डिग्निटी होती है, मेंटेन 6th हाउस करता है। और अगर जो मान लीजिए काम त्रिकोण में है, तो काम त्रिकोण में है तो आप ये मान के चलिए कि आपको सदैव ईश्वर का ये थैंकफुल रहना है, और सदैव आपको ये स्मरण रहना है जो दिया हुआ है सब ईश्वर का है। और मोक्ष त्रिकोण में आपको किसी के पीछे नहीं भागना, आपको ज्यादा सांसारिक चीजों पे नहीं भागना है। आप कहेंगे सांसारिक चीजों में भागना नहीं है तो हमें काम कैसे, हमारा लाभ कैसे होगा, हमारा जीवन सुधरेगा कैसे। आप सिर्फ इसको फॉलो करिए। वो गुरुदेव कैसे करेंगे वो आप खुद ही देख लेंगे अपनी कुंडली में। इतना करते हुए, उनके रूल्स को फॉलो करते हुए, आप सिर्फ ये देखिए कि आप 9th हाउस में से जुड़े कौन से लोग हैं, जहां पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही हो। जो 9वीं दृष्टि होगी उससे रिलेटेड जो भी लोग हो, आप उनके टच में रहिए, उनके साथ काम कीजिए। आपको कहीं ना कहीं इस निजात से पूरी तरह धीरे 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 छुटकारा मिल जाएगा। और ये शुरुआत आपकी 40 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। आपको साफ दिखने लगेगा, इसमें कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब हम बैक जा रहे हैं। शुरुआत में आपको 40 दिन के पहले ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन 40 दिन के बाद आप इतना तेजी से, हाँ बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप ये रेमेडी कर रहे हो तो अगर उस बीच कहीं गुरुदेव अस्त की कंडीशन में गोचर में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उतना पेशेंस आपको रखना है। कि गुरुदेव 1 महीने का जो सूर्य गुरु की राशि में, जब गुरु जी गुरुदेव के जिस भाव में गुरु होंगे, अगर सूर्य वहां से गोचर करेंगे तो सूर्य गुरुदेव अस्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको उस एक्स्ट्रा 1 महीने का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में चेंज आएगा आएगा आएगा, और आप इस बात से इनकार तब नहीं कर सकते जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे।